गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। तो अब हम इस प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे। एक बार स्टडी कर लें प्रॉब्लम। ABL is an unemployed science graduate with typewriting qualifications. Being unable to get employment for more than 500 per month, 500 रुपये पर मंथ की, he decided to start his own typewriting institute. He approached UBC Bank, which sanctioned him a loan of ₹20,000. His father gifted him ₹5,000. He purchased 6 typewriters worth ₹24,000. Okay, बिल्कुल स्टार्ट किया इसने। Unable to understand the account properly, he seeks your help in preparing a profit and loss account and balance sheet relating to the year ending 31st December 2014. His passbook reveals the following: एक्सपेंसेस इंस्टीट्यूट के इतने हैं, सैलरी दी है इतनी, मंथली एक्सपेंसेस, मंथली फीस कलेक्टेड इतनी, एग्जामिनेशन फीस कलेक्टेड इतनी। द फॉलोइंग आर द एडिशनल डिटेल अवेलेबल। ड्यूरिंग द ईयर ABL परचेज अ सेकेंड हैंड साइकिल कॉस्टिंग ₹400 फ्रॉम अ स्टूडेंट हु ओड मंथली फीस ऑफ ₹100. द बैलेंस वॉज पेड ₹300 हमने पे कर दिए। साइकिल इज यूज फॉर इंस्टीट्यूट ओनली। ABL helped a friend by encashing a check of ₹1,000 which was dishonored. The friend has so far repaid only ₹400. Okay. ABL has taken ₹600 per month for personal expenses in addition to his salary. Okay. ABL run the institute from the house for which a rent of ₹600 per month is paid. 50% may reasonably be allocated for his ओन लिविंग। ठीक है। द फॉलोइंग आर द आउटस्टैंडिंग एट द एंड। ठीक है। तो ये 2014 होना चाहिए, 2012 गलत लिखा है। फीस रिसीवेबल है, एक्सपेंसेस पेबल है, सैलरी टू सेल्फ और स्टेशनरी स्टॉक है। ओके। प्रोवाइड डेप्रीसिएशन 20% ऑन द टाइपराइटर्स। ठीक है। आगे, द लोन फ्रॉम बैंक इज रिपेबल ₹500 पर मंथ फ्रॉम द बिगिनिंग ऑफ जुलाई. इंटरेस्ट इज पेबल एट द रेट ऑफ 12% per annum. Okay. Assuming that all transactions are routed through bank and no cash is. Okay. तो फ्रेंड्स, इसमें हमें बैंक शायद ट्रांजेक्शन सारे बैंक से है, कैश से कोई ट्रांजैक्शन नहीं है, ये इन्होंने स्पेशली दे दिया है। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले तो एक P&L अकाउंट बनेगा, इसमें ट्रेडिंग नहीं है क्योंकि परचेजेज नहीं है। ठीक है। तो ये P&L अकाउंट बनेगा फॉर द ईयर एंडेड 31 दिसंबर 2014। ठीक है। और इसमें एक बैलेंस शीट बनेगी एज ऑन 31 दिसंबर 2000। इसके बाद हम लोग कुछ एक कैश एंड बैंक अकाउंट बना देते हैं या बैंक अकाउंट। ठीक है। बैंक अकाउंट बना दिया और कुछ हम वर्किंग नोट्स बनाएंगे। ठीक है। स्टार्ट करते हैं। ट्रांजैक्शन जैसे हो रही हैं, इन्होंने 20,000 का लोन लिया, 5,000 रुपये की गिफ्ट मिली है। तो बैंक में आ जाएगा 1 जनवरी 2014 को कैपिटल अकाउंट जो गिफ्ट आई थी, और 2 बैंक लोन 20,000। ठीक है। फिर क्या किया इन्होंने, 6 टाइपराइटर खरीद लिए उसी से। तो बाय टाइपराइटर अकाउंट
24,000 के टाइपराइटर आ गए। आगे पढ़े। इन्होंने एक्सपेंसेस किए, सैलरी दी, एक्सपेंसेस 83,400 के, सैलरी 4,000, और क्या क्या किया है, एक्सपेंसेस किए, सैलरी दी, फिर मंथली फीस कलेक्टेड हुई, $32,700। एग्जामिनेशन फीस कलेक्ट की हमने कितनी, 40,200 की। इसके बाद जो ट्रांजैक्शंस हैं वो भी देख लें। $4,200 की। अब ड्यूरिंग द ईयर ABL परचेज अ सेकेंड हैंड साइकिल्स, कितने की, 400 रुपये की, जिसमें से उन्हें मंथली फीस लेनी थी किस बंदे से, 100 रुपये लेने थे उससे, और 300 रुपये उन्होंने पे कर दिए उसे। ठीक है, अब इस ट्रांजैक्शन को समझें। साइकिल अकाउंट में हमने दिए कितने हैं, 300 रुपये। ठीक है, साइकिल की कॉस्ट थी कितनी, 400 रुपये, फीस ड्यू थी जो 100 रुपये थी, तो नेट पे हमने किया है उसको 300 रुपये। ठीक है, तो अब इनके वर्किंग कर लेंगे। आगे पढ़ें। ड्यूरिंग द ईयर ABL हेल्प्ड अ फ्रेंड बाई इनकेसिंग अ चेक ऑफ ₹1000। एक तरह से उसने 1000 का उन्हें एक लोन दिया है। द फ्रेंड वाज सो पेड रिपेड ओनली 400। तो एक लोन दिया है, लोन टू फ्रेंड, और इसमें उसने हमें जो रिपे करी है लोन टू फ्रेंड की, 400 रुपये उसने रिपे कर दिए। ठीक है, चलिए आगे पढ़ें। ABL हैज टेकन 600 पर्सनल एक्सपेंसेस, ड्राइंग ले रहा है वो 600 रुपीज़ पर मंथ। सो आप ड्राइंग में लिखेंगे ठीक है जी। इसके बाद ABL रन द इंस्टीट्यूट फ्रॉम हिज ऑफ हाउस फॉर विच अ रेंट ऑफ रुपीज इज पेड। तो रेंट हम पे कर रहे हैं कितना, 7200 का हम रेंट पे कर रहे हैं। आगे फिर फॉलोइंग एक्सपेंसेस ये हमारे और हैं। ठीक है, चलिए इनके इम्पैक्ट अब देते हैं। सबसे पहले तो देखिए, वर्किंग नोट 2 जो हमारी मंथली फीस है उसके लिए बनाएंगे। कलेक्टेड हमने कितनी कर ली, कलेक्टेड हमने किया 32,700 प्लस एडजस्ट कर दी साइकिल से 100 रुपये और प्लस फीस अभी ड्यू है। तो टोटल मेरी जो फीस आई वो 35,000 रुपीज़ की। तो यहाँ पर P&L में हम लिखेंगे बाय मंथली फी कितना, 35,000 रुपीज़। वर्किंग नोट 2। एग्ज़ाम फ़ी कितनी थी मेरे पास, 4200 की,
और स्टॉक जो स्टेशनरी का है वो 200 रुपये का है। ठीक है। सो टाइपराइटर मेरे ख़रीदे थे मैंने कितने के, 24,000 के। साइकिल ख़रीदी है मैंने 400 रुपये की। स्टॉक जो स्टेशनरी का है वो ये 200 रुपये आ गए। और जो फीस अभी ड्यू है मुझे 2200 रुपये की ड्यू है। ठीक है। आगे पढ़े। एक्सपेंसेस पेबल अभी 1000 के हैं। तो जो एक्सपेंसेस पे किए हमने 8400 के पे किए हैं, इसमें से अभी ड्यू हैं 1000 के। तो P&L में जाएंगे 9400 और एक्सपेंसेस ड्यू आ गए 1000 के। फिर क्या है, सैलरी टू सेल्फ फॉर नवंबर एंड दिसंबर। ये हमारा एक वर्किंग नोट बनेगा। सैलरी पेड है 4000 रुपये। सैलरी अनपेड है फॉर नवंबर एंड दिसंबर, दैट इज 4000 है इज फॉर, ये कितने महीने के लिए, 10 महीने के लिए। दैट इज सैलरी जो पर मंथ है वो कितनी आई, 400 रुपीज़। तो अब जो सैलरी हम पेड की है वो हम यहाँ लिखेंगे। और अभी जो ड्यू है 2 महीने की वो हम यहाँ लिखेंगे। सो सैलरी ड्यू 800 रुपीज़। बिजनेस स्टार्ट करने के लिए हमने कैपिटल कितनी लगाई थी, 5000। ठीक है ना। रेंट हम दे रहे हैं 7200। इसमें से जो पर्सनल है वो 50% है, तो बिजनेस के लिए 3600 ही आएगा। इसमें से ड्राइंग 7200 की है और जो पर्सनल रेंट है वो हमारी ड्राइंग ही बनेगी। ठीक है, आगे बढ़े। अब एक तरफ से हम सारी चीज़ें देख लेते हैं, कोई छूट नहीं हो। डेप्रिसिएशन देना है हमें टाइपराइटर पे 20% से ठीक है। अब से जो बचा है, अच्छा और किस पे देना है डेप्रिसिएशन, साइकिल पे भी देना है। ओके, तो साइकिल 400 रुपये है। ₹320 होता है डेप्रिसिएशन। ठीक है। अब देखिए कुछ छूटा तो नहीं है, सिर्फ हाँ लोन वाला पोर्शन छूट रहा है, बाकी कुछ नहीं छूट रहा है। तो इसके लिए एक वर्किंग नोट बना दें। वर्किंग नोट फॉर इंटरेस्ट ऑन लोन, सॉरी
आपने 1 जनवरी 14 को लोन लिया, तो 1 जनवरी से 30 जून 14 तक तो 20,000 रुपये पे लग जाएगा 12% से 6 महीने का, ये हो गया 1200 रुपये। ठीक है, अब जो रिपेमेंट है जुलाई महीने की, क्वेश्चन में लिखा था कि बिगिनिंग ऑफ द जुलाई से रिपेमेंट हो जाएगी। तो जुलाई महीने में, जुलाई 14 में हमारा जो इंटरेस्ट लगेगा वो 19,500 पे लगेगा। अगस्त 14 में 19,000 रुपये, 500 रुपये आप रिपे करते जा रहे हैं ना। ठीक है, सो अब इस पे 12% से 1 महीने का, इसका आएगा 195, ये 190, ये 185, ये 180, 175, 170। टोटल जो इंटरेस्ट आएगा वो 2295 आएगा। इंटरेस्ट ऑन लोन आपका 2295। तो ये जो इंटरेस्ट है ये आप पे करोगे और लोन को रिपे भी करोगे। 500 रुपये पर मंथ से 6 किस्तें जाएंगी ना, 3,000 रुपये की। ठीक है, तो बैलेंस शीट में जो लोन है वो कितने का बचेगा, 17,000 का, और जो इंटरेस्ट ऑन लोन है वो आ जाएगा हमारा 2295। ठीक है, 2295। अब हमें इंटरेस्ट ऑन लोन हो गया है, सब कुछ हो गया, बस बैंक अकाउंट का आप टोटल कर लीजिए। बैंक अकाउंट का टोटल करेंगे इस तरफ का टोटल आएगा 62,300। 25, 61, 62,300, 62,300। तो यहाँ बैलेंस आएगा 4905। ये हमारा क्लोजिंग बैलेंस है, और ये क्लोजिंग बैलेंस हम ठीक है, अब इसका टोटल कर लें। ट्रेडिंग पीएल में इस तरफ का टोटल आएगा 39,400, 39,400, 19,225। ये हमारा नेट प्रॉफिट आया। तो नेट प्रॉफिट 19,225। ठीक है, नहीं 19,225 नहीं होगा, देखो 36,4800 और 3600, 8,400 तो यही हो गया।
एक मिनट, इसका जो बैलेंस आएगा वो निकालते हैं कैलकुलेटर से। 14425 आएगा। वन 4425 प्लस 5000 माइनस 10,800, ठीक है। तो ये आएगा 8625 प्लस 18,800, 27425। इधर करें 19200 प्लस 3400 320 प्लस 2400 प्लस 4905। और ये जो फ्रेंड का लोन था ना, 600 रुपये इसमें बैलेंस थे, 27425। तो इस तरीके से ये क्वेश्चन हमने किया। ठीक है, आई होप समझ आया होगा। थोड़ा अनटाइडी वर्क हो गया बट कंसेप्चुअली समझ आना चाहिए। थैंक यू वेरी मच।